हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये टेस्ट आज ही कंडक्ट हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तो रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर के साथ सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता वाला एक मार्ग है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डुरंड रेखा कहलाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर के महीने में तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है क्योंकि यह लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। राइट ऑप्शन बी होगा। मानसून जब लौट रहा होता है तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ह्यूमिडिटी गेन करता है और वहाँ पे भारी बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2018 में मंजूरी दी गई थी। नहीं, 2019 में मंजूरी दी गई थी। ये कथन गलत है। यह अर्थ गंगा के तहत नियोजित गतिविधियों में से एक है। बिल्कुल ये सही है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर नदी और समुद्री डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटनाड पारंपरिक कृषि किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे अग्रणी है ओडिशा, उसके बाद है कर्नाटक, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश। सो राइट ऑप्शन बी होगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चमड़ा उद्योग है? तो आगरा में चमड़ा उद्योग है। कडप्पा में कांच उद्योग है। मयूरभंज जो है वो कृषि के लिए है, कृषि उद्योग है। और रांची में खनन उद्योग है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले अभ्रक का खनन कहाँ हुआ था? तो कोडरमा में हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीबीटीजी सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है सहरिया। सहरिया राइट ऑप्शन डी होगा। इसकी जनसंख्या है 4,50,217। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण जिला है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी अपने तस्तड़ी जैसी प्राकृतिक गड्ढों के लिए जानी जाती है जिन्हें स्थानीय रूप से चौर कहा जाता है? तो वो है बूढ़ी गंडक। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंकुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो वो है रोहतास के सासाराम में के निकट, रोहतास में सासाराम के निकट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रचलित मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित किस झील पर ध्यान किया था? तो बोध गया के मूचा लिंडा झील पे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो रोहतास में है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2% है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है? तो वही ग्रह पानी पर तैर सकता है जिसका घनत्व तो वाटर के घनत्व से कम होगा। तो वह है शनि ग्रह। शनि का औसत घनत्व 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और ये वाटर के घनत्व से कम है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, शनि, सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पट्टी में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में है परसेंटेज में? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, 46.1% है। सिलिकॉन 28.2% है। आयरन 5.6% है। कैल्शियम 4.1% है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल के नव निर्धारणवाद सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? मतलब नियो डिटर्मिनिज्म की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो वो थे ग्रिफिथ टेलर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 75 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत कब से की गई है? तो कब से हुई है? यह 7 जनवरी 2023 से हुई है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा लोकसभा के लिए न्यूनतम कितने सत्र अनिवार्य किए गए हैं? तो न्यूनतम 2 सत्र अनिवार्य किए गए हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। 1951 में जो वित्त आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष
केसी नियोगी थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ये जानने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 5 में भारत के संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 2 में संसद द्वारा नए राज्यों की स्थापना या संघ में प्रवेश, अनुच्छेद 1 में जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा और भारत के क्षेत्र में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र शामिल होंगे, ये दिया हुआ है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 3 में, इसलिए अनुच्छेद 3 में संशोधन करना होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटों का कोई आरक्षण नहीं है? तो जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं होगी वहाँ आरक्षण नहीं होगा। वो 2 राज्य है, पंजाब और हरियाणा। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक हैं, कानून और व्यवस्था के रक्षक नहीं, सार्वजनिक धन के प्रहरी हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मिथिलांचल है, मधुबनी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री कितनी बार पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है? तो ऐसा कोई बैरियर नहीं लगाया गया है, कितनी बार भी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? तो वो है कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं और पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्यों के राज्यपालों को कितने कार्यकाल वाले राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता है? कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन प्रदान किया गया है अनुसूची 7 शेड्यूल 7 में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवरामन समिति का संबंध है? तो शिवरामन समिति का गठन 30 मार्च 1979 को किया गया था। इसने कृषि और संबद्ध गतिविधियों में पूंजी निर्माण का समर्थन करने के उद्देश्य से नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की, जिससे कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिला। तो नाबार्ड की स्थापना से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनें। अटल पेंशन योजना भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, ये सही है। अटल पेंशन योजना IRDA द्वारा विनियमित होता है, नहीं, PFRDA के द्वारा, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित होता है, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, 18 से 50 नहीं, 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिसका विकास बैंक खाता है योजना के लिए पात्र है, ये गलत है, 18 से 40 होगा। इसे श्रम मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे 9 मई 2015 को कोलकाता में नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी गलत है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में शामिल है? तो समावेशी विकास और ऊर्जा संरक्षण शामिल है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के कुल आयात का लगभग 20% थी? तो जो आयातित वस्तुएं थी उसमें पेट्रोलियम क्रूड 19.2% यानी 19.2%, सोना 8.7%, पेट्रोलियम उत्पाद 6.3%, मोती, कीमती और अर्धकीमती पत्थर 5%, कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि 4.9%। तो लगभग जो आएगा इसमें पेट्रोलियम क्रूड 19.2% है, जिसको 20% मान सकते हैं, तो पेट्रोलियम क्रूड राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में निम्नलिखित में से किस समूह का भारत से कुल निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा है? तो भारत जितना भी निर्यात करता है उसका 18.4% USA को जाता है, चीन को 5.9%, हांगकांग को 2.8%, UAE को 6.6%, बांग्लादेश 3.5%। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो UAE और USA मिल करके 18.4% USA और UAE हो गया 6.6%। तो हो गया 6 4 10, 8 6 14, 1 15 और 1 1 2 25% हो गया, यही दो मिला करके, तो 1/4 हिस्सा है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में आर्थिक विकास दर क्या होगी? 6.5% होने का अनुमान है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो स्वामित्व का मतलब होता है
सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये है स्वामित्व का मतलब। अब पढ़ते हैं ऑप्शन को। इसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था, नहीं 2021 में, तो ये गलत है। 2021 में पंचायती राज द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है, ये सही है। लॉन्च होने के बाद इसे पूरे भारत में लागू किया जा रहा है, नहीं। इसे शुरुआत में योजना का प्रारंभिक चरण जो 2020-21 था के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा गांवों में लागू किया गया था ये। और इसका जो प्रारंभिक चरण था, यह योजना 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण 2020-21 के सफल समापन के बाद 2021 में पंचायती राज द्वारा शुरू की गई थी। तो ये एक तो इसका पहला चरण 2020-21 में शुरू किया गया था, इसलिए ये 2022 गलत है। तो इस योजना में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करना और संपत्ति कार्ड जारी करना शामिल है, ये सही है। तो इसमें से सही कथन का चयन करना है, तो ए गलत है और सी गलत है, बी एंड डी सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनें। 2019-20 में सकल फसली क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था, ये सही है। पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.1% की वृद्धि दर्ज हुई है, ये भी सही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन की विकास दर 7% थी, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में केवल 3.4% शहरी आबादी है, बिल्कुल गलत है ये। 3.4% नहीं, 11.29% शहरी आबादी है। 11.29% शहरी और 88.71% ग्रामीण है, तो ये गलत है। तो यही चुनना है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है इन ऑप्शंस में से वो है रोहतास का 73.68%, ऐसे सबसे ज़्यादा इसी का है 73.68 है, 73.68, और पटना का 70.68 और भोजपुर का 70.47 है यहाँ का। तो इन तीनों में से भोजपुर का कम है, उससे ज़्यादा पटना का है, सबसे ज़्यादा रोहतास का है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्राप्तियों उधार को छोड़कर के प्राप्तियां जो होने वाली थी 1,97,136 करोड़ रुपए का अनुमान था, जो 2021-22 के संशोधित अनुमान 1,69,541 करोड़ रुपए से 16% अधिक है। तो 16% राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में है शामिल है। निश्चय 1 में है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, निश्चय 2 में है सबल स्त्री समर्थ स्त्री, निश्चय 3 में है हर खेत को सिंचाई का पानी, निश्चय 4 में है स्वच्छ ग्राम समृद्ध ग्राम, निश्चय 5 में है स्वच्छ नगर विकसित नगर, निश्चय 6 में है आसान कनेक्टिविटी और निश्चय 7 में है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इसमें से स्वच्छ शहर विकसित शहर है और आसान और आर्थिक कनेक्टिविटी नहीं। आसान कनेक्टिविटी तो है, आर्थिक कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव ये भी है, और हर खेत में सिंचाई का पानी ये है, हर खेत में सिंचाई का पानी। तो कौन सा नहीं है, बी नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनें। तो यदि हम देखें यहाँ पे, तो मधुबनी का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1282, पूर्वी चंपारण का जनसंख्या घनत्व 1285, और मुजफ्फरपुर का जनसंख्या घनत्व 1514, जबकि पटना का जनसंख्या घनत्व है 1823। तो सबसे इन ऑप्शंस में से मधुबनी, उसके बाद में है पूर्वी चंपारण, उससे ज़्यादा है मुजफ्फरपुर, उससे ज़्यादा है पटना का जनसंख्या घनत्व, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ने हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है, 2025 तक रखा है, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? योजना 2019 में शुरू की गई थी, ये सही है। इस योजना में किसानों के लिए सोलर पंप लगाना शामिल है, ये सही है। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों से समान सब्सिडी शामिल होगी। इस योजना में 60% राशि की सब्सिडी शामिल है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा की जाएगी, यानी 30% साझा की जाएगी, तो ये सही है। शेष जो राशि होगी, शेष राशि का 30% किसानों को ऋण के रूप में दिया जाएगा और बाकी बचा 10%, 90% तो यहीं के हो गया। 10% किसानों को योगदान देने की आवश्यकता है, तो 50% नहीं, किसानों को 10% योगदान देने की आवश्यकता है, 50% नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट 2022 पर आधारित रोजगार अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो 2022 में सबसे अधिक है, ये सही है। सितंबर महीने में यह सबसे कम 6.43% थी, ये भी सही है। दिसंबर में शहरी बेरोजगारी की तुलना में ग्रामीण बेरोजगारी अधिक थी, ये गलत है। दिसंबर में दिसंबर में 10.9% शहरी बेरोजगारी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर थी 7.44%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम थी, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा थी। तो दिसंबर में शहरी बेरोजगारी की तुलना में ग्रामीण बेरोजगारी अधिक नहीं थी, कम थी, ये गलत है। बिहार में दिसंबर में 19.1% बेरोजगारी थी, ये सही है। तो इसमें से सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छवि पर यानी प्रतिबिंब यानी इमेज पर ध्यान केंद्रित करने और उसे बड़ा करने के लिए कैमरों में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक कौन सा है? तो इसमें से यदि हम देखें तो सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये पैरामैग्नेटिक है, जिंक और कॉपर जो है ये डायामैग्नेटिक है। तो इसमें से दो हो रहा है डायामैग्नेटिक, जिंक एंड कॉपर जो है डायामैग्नेटिक है। डाया और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जैसे ये मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इस पे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये इसमें वीक अट्रैक्शन होगा। यानी ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें मैग्नेटाइजेशन होगा, स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा इसमें। और यदि हम उसी तरीके से डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसमें रिपल्सन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रिपेल करता है। इसमें मैग्नेटाइजेशन तो होगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इसमें मैग्नेटाइजेशन होगा। और दूसरी बात यह है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके ऑर्बिट में ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड हो गए तो डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो इसमें से दो है, सो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपूर्ण परमाणु मिलकर के बनता है, तो परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने जिसको खोजा था। इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो परमाणु किससे मिलकर के बनता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों के मामले में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली धातुकरण प्रक्रिया कहलाती है, तो वो रोस्टिंग कहलाती है, यानी भर्जन कहलाती है। धातु भर्जन विज्ञान की एक प्रक्रिया है जहां अयस्क को अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसके गलनांक से नीचे गर्म करके उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को परिवर्तित करने के लिए भर्जन का उपयोग किया जाता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा, भर्जन यानी रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बेल मेटल के घटक हैं? तो बेल मेटल में टीन एंड कॉपर पाया जाता है, टीन एंड कॉपर और टीन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक्वा फोर्टिस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रिक एसिड HNO3 को जाना जाता है। इसका उपयोग फर्टिलाइजर बनाने में और विस्फोटक बनाने में किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। और ये क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा है। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl इंटू Cl, OCl इंटू Cl,
ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नेट्रियम के रूप में जाना जाता है? तो सोडियम का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला यानी सिंबल, वो होता है Na। ये लैटिन वर्ड नेट्रियम से आया हुआ है, तो इसको नेट्रियम कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। और लोहा, आयरन, आयरन फेरम से आया हुआ है, इसलिए इसको फेरस फेरम। इसी तरीके से पोटेशियम का सिंबल होता है के क्यों होता है? क्योंकि ये कैलियम से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार धातुओं यानी अल्कली मेटल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं, अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, लिथियम, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्सियम। ये जो ग्रुप है सबसे पीरियोडिक टेबल के सबसे जो लेफ्ट में होता है, ये अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ही कम होता है। इस कारण से रूम टेम्परेचर पे भी ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं दूसरे को, इनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इस कारण से ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो जब हाईली रिएक्टिव होंगी तो प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाएंगी, कंपाउंड बना लेंगी तो शुद्ध रूप में तो ये नहीं पाई जाती है, इसलिए ये गलत है। सीजियम और सोडियम क्षार धातुओं के उदाहरण है, अल्कली मेटल्स के उदाहरण है। जैसे अभी बताया हमने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्सियम, ये जो है ये सब अल्कली मेटल्स हैं। तो 2 सही है, तो केवल 2 होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, लेकिन इथेन भी कुछ पाया जाता है, तो मुख्य कह रहा है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पटाखे फोड़ने के कारण चमक प्रभाव यानी ग्लिटर इफेक्ट्स पैदा करेगा? तो ऐसे तो कलर से, स्ट्रोंशियम वगैरह से ये कलर लेकर के आते हैं, लेकिन एंटीमनी की वजह से चमक पैदा होती है, एंटीमनी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायु पौधे यानी एयर प्लांट है जो भौतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य पौधे या वस्तु पर उगते हैं? वो है अधिपादप यानी ईपीफाइट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोप्लांक्टन स्वपोषी हैं यानी ऑटोट्रोप हैं, जिनमें शामिल है? तो ऑटोट्रोप हैं, स्वपोषी हैं, इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब उसमें क्लोरोफिल होगा, इसका मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित युग्म ज्ञात कीजिए। मलेरिया के क्या BCG के टीके मलेरिया में लगते हैं? नहीं, ये गलत है। रिकेट्स कैल्सीफिरोल की कमी से यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ये सही है। टेटनस DATS, क्या टेटनस में DATS के वैक्सीन लगते हैं? DTAP के वैक्सीन लगते हैं, और इसी को लॉकजा रोग भी कहा जाता है। लॉकजा जो है विषाणु से नहीं होता है, ये लॉकजा यानी टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम के एक जीवाणु से होता है, तो ये भी गलत है। TS भी गलत है, BCG भी गलत है। रिकेट्स कैल्सीफिरोल की कमी से होता है यानी विटामिन डी की कमी से, यही सही है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ या सफ़ेद खून वाला जानवर है? तो वो है आइस फिश। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम शरीर में वसा के टूटने में मदद करता है? तो देखिए, ताल, याद रखिए, ताल। ये हो गया ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन, और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट, और लाइपेज फैट के। तो इसमें कौन सा एंजाइम शरीर में वसा के टूटने में मदद कर रहा है? तो लाइपेज। ताल में लाइपेज जो है वसा के टूटने में मदद करता है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल्यूलोज मुख्य रूप से बना होता है, ग्लूकोज से बना रहता है, और ये पॉलीसेकेराइड है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन बनाने वाले कौन थे? तो अल्बर्ट ब्रूस साबिन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डी ब्रोगली जब अपने PhD की थीसिस लिख रहे थे, उसी थीसिस में इन्होंने कहा कि जिस तरीका से वेव पार्टिकल नेचर को शो करता है, उसी तरीका से पार्टिकल भी सूटेबल कंडीशन में वेव नेचर को शो करता है। तो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ जो निकाला था उन्होंने, लैम्डा = h/p यानी h/mv, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के निकालने का ये फार्मूला है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि जब सीमित गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का तापमान स्थिर होता है तो इसके दबाव और आयतन का गुणनफल भी स्थिर होता है?
ये कहना चाह रहा है कि जब मास और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, तापमान कांस्टेंट कर दिया जाए, तो पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। ये तो कौन सा नियम है? ये तो बॉयल का नियम है ना, पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जब टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये है बॉयल का नियम। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ग्राहम का लॉ क्या कहता है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के। मतलब जो हेवियर गैसेस होगी उसके डिफ्यूजन का रेट कम होगा, जो लाइटर गैस हल्की गैसेस होगी उसके डिफ्यूजन का रेट हाई होगा। एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है? ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स जो होंगे गैसेस के सेम कंडीशन में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ले लीजिए और इनमें से सबका 1-1 मिलीलीटर ले लीजिए, तो इन तीनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। गेल-लुसाक का नियम क्या कहता है? जैसे पी भी इज इक्वल टू NRT होता है, NRT होता है। इसमें से वॉल्यूम यदि हम कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम यदि कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये है गेल-लुसाक का नियम, गेल-लुसाक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के छल्लों को देखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो वो है गैलीलियो। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया था इन्होंने यूनिवर्स को, और उसके बाद में इन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रेजेंट किया था। मतलब सूर्य जो है स्थिर है और बाकी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कोपरनिकस के कंसेप्ट को ही इन्होंने आगे बढ़ाया था, जिसके लिए इनको सज़ा भी मिली। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाए तो पृथ्वी पर पिंड का भार होगा। तो देखिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर हमारा जो वेट है वो डिपेंड करता है। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है ना, mg। मतलब जितने फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है वो। तो दो तरीक़ा से आप इसको समझ सकते हैं। एक तो F इज इक्वल टू होता है Gm1m2/r², m2/r²। मतलब ये रहा कि यदि इसको हम अर्थ का मास मान लें तो अर्थ का मास जब इंक्रीज करेगा तो जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। जब फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं, तो बढ़ेगा वेट। दूसरी तरीक़ा से ऐसे आप समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Gm/r², Gm/r², ये फार्मूला होता है Gm। यहाँ पे m जो है अर्थ का मास है, तो जब अर्थ का मास इंक्रीज कर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट का फार्मूला होता है mg। तो g इंक्रीज किया हुआ है तो वेट भी इंक्रीज कर जाएगा, तो बढ़ेगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। तो सदिश राशि उसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करती हों। उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या यूँ कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या यूँ कहें कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हों। तो इसमें से वेक्टर क्वांटिटी हमें चुनना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? मतलब सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ऊर्जा एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। समय एक स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान यानी मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें सभी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें से सभी अदिश है, तो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। सॉरी, इसमें से सभी अदिश राशि हैं, तो इसमें से चूज करना था कि कौन सा अदिश राशि नहीं है, तो यही होगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी पौधों और जानवरों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो युगलिना को माना जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातिकरण यानी स्पेसिएशन, स्पेसिएशन को सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित किया जाता है। तो प्रजातिकरण का मतलब होता है, प्रजातिकरण यह है कि कैसे एक नए प्रकार के पौधे या पशु प्रजाति का निर्माण किया जाता है, तो नई प्रजातियों का निर्माण। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ट्रेस एलिमेंट्स हैं? तो ट्रेस एलिमेंट्स उसको कहा जाता है शरीर को जिसकी बहुत ही अल्प मात्रा की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि वो डेली नहीं मिले तो शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन नज़र आने लगता है। तो इसमें से आयरन भी आता है, जिंक भी आता है, कोबाल्ट भी आता है और आयोडीन भी आता है। जैसे कोबाल्ट, आयरन,
ग्लोबिन के बनाने में हेल्प करता है। साइनोकोबालामीन यानी विटामिन B12, इसकी कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है तो तुरंत लक्षण दिखने लगते हैं इसमें। तो इसमें से सभी है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में एक तो कोबाल्ट तो चाहिए ही, विटामिन B12, आयरन भी चाहिए, ये सब मिल करके, इसके अलावा फॉलिक एसिड वगैरह की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे गुजरते समय ध्वनि की गति न्यूनतम होगी? तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद में लिक्विड, सबसे कम गैसेस में होता है। तो इसमें से सूखी बर्फ यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक सॉलिड है, इस्पात सॉलिड है, कांच सॉलिड है। तो इसमें मैक्सिमम होंगी, स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन में कम होगी। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पेरिस्कोप का काम क्या है? दीवारों, कोनों या अन्य बाधाओं के आसपास देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें 2 मिरर का यूज किया जाता है। ये जो काम करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करता है, यानी परावर्तन के। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत के रूप में शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। बिल्कुल प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ये सही है। मानव शरीर में मांसपेशियों के निर्माण के लिए और विकास के लिए विटामिन आवश्यक है, ये सही है। तो दोनों ही कथन सही है, 1 और 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर, नेफ्थलीन या सूखी बर्फ जैसे कुछ पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। इस घटना को कहा जाता है। तो हवा के संपर्क में आने पे कुछ मतलब आसपास के एयर से वो उतने हीट गेन कर लेते हैं जिससे कि उनका सब्लिमेशन हो जाता है, यानी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस कारण से गायब होने लगते हैं वो। तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन है, तो ये है एस्ट्रोजन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित हैं? तो एनी बेसेंट भी हैं और बाल गंगाधर तिलक भी हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1927 में भारत भेजे गए साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो क्लेमेंट एटली थे, बर्नोर्ड हार्टशॉर्न भी थे, डोनाल्ड हावर्ड भी थे, मिडल हॉल साइमन नहीं थे ये इसमें से। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को, 1932, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद परिवर्तनवादी समर्थक टूट गए और स्वराज पार्टी का गठन किया? तो वो था 1922 का गया अधिवेशन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलोर किस राज्य में है जहां जुलाई 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सिपाही विद्रोह हुआ था? तो वो है तमिलनाडु। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास बिहारी घोष ने किस स्थान पर वायसराय हार्डिंग को मारने का प्रयास किया था? तो दिल्ली के चांदनी चौक पे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण विभाग का पोर्टफोलियो किसे आवंटित किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल को आवंटित किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब अपनाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्या टोपे पर कहाँ मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई थी? तो तत्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी, शिवपुरी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की थी? तो रैंड की हत्या की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं पर विचार करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, स्वदेशी आंदोलन। उपरोक्त में से कौन सा वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 तक, और इसमें से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में बना, उन्हीं के कार्यकाल में। और इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था 1905 में। तो ये 2 तो सही, 4 और 5 तो सही हो रहा है, तो केवल 4 और 5 राइट ऑप्शन सी होगा।
क्योंकि हंटर शिक्षा आयोग जो था वो 1882 में बना था और इल्बर्ट बिल 1883 में आया था और उस समय लॉर्ड रिपन थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने निचले बर्मा पर विजय प्राप्त की और कब्जा कर लिया था? डलहौजी ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 1784 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की थी? तो 8 अप्रैल 1929 को। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1906 में भारतीय मुस्लिम नेताओं की शिमला समझौता का नेतृत्व किया था? आगा खान ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? आरसी मजूमदार। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भूदान आंदोलन सर्वप्रथम वर्तमान समय के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली से विनोबा भावे के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क का चिकित्सक कौन था? चरक था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में अफगान शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। 1925। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली गुप्त वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और उसने रत्नावली और प्रियदर्शनी जैसे कई संस्कृत नाटकों की रचना की है? तो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन को शिलादित्य के रूप में उल्लेख किया है। हर्षवर्धन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजा पतंजलि का समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने नियाबत ए खुदाई की उपाधि धारण की थी? तो वो था बलबन। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में अपने असफल प्रयोगों के लिए पागल सुल्तान मैड किंग के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिन्हा के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने 20 जुलाई 1937 को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्खास्त किसान आंदोलन का नेतृत्व मुंगेर में निम्नलिखित में से किसने किया था? कार्यानंद ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में चुना गया था? तो जयप्रकाश नारायण को चुना गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के बाद बिहार के सूबेदार या राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लाल बेग या बाज बहादुर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू क्षेत्र के चेरो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 1857 को बिहार में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? देवघर में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रबी महाभियान 2022 कब लॉन्च किया गया था? 19 अक्टूबर 2022 को। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जयनंदन को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार देश था? ताइवान था। ताइवान के राजदूत वहां पे मौजूद थे। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। राइट ऑप्शन डी होगा। एक धरती एक परिवार एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 2022 समिट में पीएम मोदी ने पाटन पटोला दुपट्टा इटली के किस नवनिर्वाचित पीएम को गिफ्ट किया था? जियोर्जिया मेलोनी को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ग्रेटर नोएडा में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्फूर्ति मेला आयोजित किया गया। स्फूर्ति का मतलब क्या है? तो स्फूर्ति का मतलब होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर द रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। स्कीम ऑफ फंड फॉर द रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना,
राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? जर्मनी के सहयोग से, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश में जेबेल अली में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया जिसे पूजा गांव यानी वर्शिप विलेज के रूप में भी जाना जाता है? UAE के, संयुक्त अरब अमीरात के, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गायिका को वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुमार सानू को 2021 के लिए, आनंद मिलिंद को 2020 के लिए, शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलवा डैम बिहार में किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बागमती नदी पर बनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर-17 2022 महिला विश्व कप की मेजबानी की? भारत ने किया, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल CRPF कोबरा बटालियन ने मुंगेर के खपरा पहाड़ी इलाके में एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है और CPI माओवादी संगठन के हथियार बरामद किए हैं। तो ऑपरेशन शैडो के तहत, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपालों और भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, ये सही है। गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं, ये सही है। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं, गोवा के नहीं, तो ये गलत है। और PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के हैं, तो ये आपस में एक्सचेंज्ड है, तो ये दोनों गलत है। 1 और 2 सही है, तो केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA के उम्मीदवार कौन थे? मार्गरेट अल्वा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय किसके पास है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय है तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव के पास एक तो पहले उप मुख्यमंत्री हैं वो, उसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तीसरा ये है कि सड़क निर्माण, आवास और शहरी विकास, ग्रामीण कार्य, पर्यटन, ये सभी मंत्रालय उन्हीं के पास में हैं। तो ए का 2 हो जाएगा। कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री शमीम अहमद हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, तो सी का 4 हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी हैं, तो डी का 3 हो जाएगा इसमें से, तो बी सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथिली ठाकुर हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया गेट नई दिल्ली में एक दिवसीय नृत्य कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किया? तो वो किया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नई चेतना अभियान किससे संबंधित है? तो लिंग आधारित हिंसा से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त किया गया था, तो ऑपरेशन विजय के तहत, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके तहत राष्ट्रपति फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि हैं? वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो हैं मिस्र के राष्ट्रपति, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है? 2023 को, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पायर पत्रिका द्वारा जारी सर्वकालिक 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय हस्ती कौन है? शाहरुख खान, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल विभाजन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित किया गया, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कीर्तिराज सिंह ने सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में, राइट ऑप्शन सी होगा। ये पटना के खुसरूपुर के रहने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक दल को नवीनतम राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? आम आदमी पार्टी को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां विजय दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की निचली कक्षा से परे भाप से चलने वाली अंतरिक्ष यान की पहली सफल उड़ान शुरू की है? तो जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है, JAXA जाक्सा। राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।